तो पहली गलती आर्मी के मेजर की है। तो मेजर साहब को इस बात का ख्याल रखना चाहिएगा कि पुलिस कुछ कह रही है तो कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक होगा। अगर वो एक कानून को इम्पोज कर रहे हैं तो उसका पालन किया जाना चाहिए। पहली बार गलती मेजर साहब की है और बड़ी गलती है। फाइनली तो देश की रक्षा करना ही आर्मी का काम है कि दोनों तरफ से अधिकारियों की सूझबूझ की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से और सोनीपत राई से हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सीनियर आईपीएस अधिकारी, उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अशोक कुमार। सर, स्वागत है स्टेट पर हिंदी में। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। अशोक सर, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। पुलिस शांति सद्भाव के लिए बनी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनी है, लेकिन आजकल देश में कुछ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिनमें पुलिस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो आमने सामने आ जा रही हैं। 25-26 जून को किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में सेना और स्टेट पुलिस आमने सामने आई। सेना के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करना पड़ा, बवाल मचा, खूब थाना चौकी घेरा गया फौजियों के द्वारा। अब ये घटना को गुजरे हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उत्तराखंड, जहां के आप डीजीपी रह चुके हैं, वहां सर बद्रीनाथ थाने में असम राइफल्स इंजीनियरिंग कोर जो है उसके कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उत्तराखंड पुलिस ने, थाने के भीतर, जो कि चीन सीमा के से सटा हुआ है भारत का गांव माना, चाहे तो पहला गांव कह लीजिए चाहे अंतिम गांव कह लीजिए, दोनों तरीके से, लेकिन ये भारत का अंतिम और पहला गांव है। सर, चीन सीमा की रखवाली के लिए सेनाएं जूझती रहती हैं, इस जो स्टेट पुलिस है उनके जो बॉर्डर्स हैं वो भी लगे रहते हैं। अब सर, जिस तरीके की घटना हुई है, असम रेजिमेंट के मेजर और उनके कुछ लोगों के मातहतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, कहां जा रहे हैं हम? अगर आपस में ही लड़ेंगे तो हम कहां शांति समझौता और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती दे पाएंगे? इस तरीके की खबरें तो हमारी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को, पुलिस को दुनिया की नजरों में हास्य का पात्र नहीं बना रही है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं पर्सनल ईगोज को लेकर के होती हैं, जो जिसके लिए इस सिस्टम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर अधिकारी सूझबूझ वाले हों दोनों तरफ तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, फाइनली तो देश की रक्षा करना ही आर्मी का काम है और आंतरिक सुरक्षा पुलिस का काम है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं। इसके बावजूद इस तरह की नौबत आती है तो ये सब पर्सनल ईगोज को लेकर के आती है, जो पूर्णतः गलत है। अगर अधिकारी अच्छे हों, सूझबूझ वाले हों तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पॉइंट, अगर कोई अधिकारी, आर्मी के अधिकारी को लगता है कि पुलिस ने गलत किया है तो उसे पुलिस के अधिकारियों से मिलकर के सॉर्ट आउट करना चाहिए, न कि अपने साथ अपनी आर्मी के जवानों को लेकर के थाने का घेराव करना या जबरदस्ती करना, क्योंकि वो फिर कानून का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, तो उनको ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और अगर ऐसा रास्ता अपनाया जाता है तो आर्मी के जो सीनियर अधिकारी उनको फिर इस पे एक्शन लेना चाहिए। पुलिस के सर, केस दर्ज करने के बजाय आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को उनका एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अशोक जी, आप चूंकि एक स्टेट के पुलिस चीफ रहे हैं और आप ऐसे अधिकारी, ऐसे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आईपीएस रहे हैं जिन्होंने यूपी और उत्तराखंड दोनों की पुलिस को जिया है, तमाम किताबें आपने लिखी हैं, पुलिस वेलफेयर पे लिखी हैं, पब्लिक के लिए लिखी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, क्या ये ठीक है? असम रेजिमेंट के मेजर और उनके जो 10-12 जो जवान थे, 8-10, उन्होंने जो किया किया, लेकिन पुलिस को क्या एकदम मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था, या दोनों अधिकारियों को आपस में, दोनों ग्रुप के अधिकारियों को, दोनों फोर्सेस के अधिकारियों को बैठ के पहले बात को समझना चाहिए था? क्यों किसी भी असम रेजिमेंट हो या आर्मी हो, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, मुकदमा दर्ज कर लेना आसान है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंटरफेरेंस करेगी तो शायद ये मुकदमा एफआईआर क्या कहीं टिक पाएगी कोर्ट में जाके? अंततः होना वही है, अंततः कि इसको खत्म करना पड़ेगा। ये तमाशा फिर क्यों? मैं ना तो उत्तराखंड पुलिस के विरोध में हूं और ना ही मैं असम रेजिमेंट के फेवर में हूं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि दोनों तरफ से अधिकारियों की सूझबूझ की जरूरत है। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि सूझबूझ का प्रदर्शन नहीं किया गया है। तो पहली गलती आर्मी के मेजर की है।
अगर उसके साथ किसी पुलिस वाले ने कोई दुर्व्यवहार किया उसके अनुसार, तो उसे इस मामले को सीनियर अधिकारियों से टेकअप करना चाहिए था। न कि अपनी फौज को बुला करके थाने पर का घेराव करना या वहां पे मारपीट करना या इस तरह की कोई भी घटना करना। मुझे एग्जैक्टली इसके इंसिडेंट के डिटेल नहीं पता है, परंतु उसे खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये जो भावना है कि भाई मैं मेजर हूं और मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये सब ईगोज की बात है। तो उसको टेकअप करना चाहिए था, और वो नीचे के लेवल पे इस तरह से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये अनुशासनहीनता का प्रदर्शन है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर उन्होंने ये गलती कर दी, एग्जैक्टली मुझे आप बता भी देना कि उन्होंने क्या किया है, तो इन दैट सर, केस। बताइए। इसमें अशोक जी हुआ क्या है कि शनिवार को जो गुजर गया है उसमें कांवड़ियों की भीड़ थी, इंतजाम लगा हुआ था बद्रीनाथ थाने के इलाके में, कांवड़ियों को पास किया जा रहा था। रास्ता रास्ते में रुकाव था, ठहराव था। उसी दौरान जो मेजर साहब हैं वो वहां से पास हो रहे थे। मेजर साहब ने कहा कि भी हमारी गाड़ियां निकल जाने दीजिए, क्यों नहीं निकलने देना, ये लगभग शाम को 6, 6:30 बजे की घटना है। इस बात पे लेके जो वहां पे होमगार्ड्स के जवान थे उनकी और मेजर साहब और उनके साथ जो भी एक दो जवान थे उनकी तू मैं हुई, मुंह जबानी हुई। मेजर साहब वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आरोप के मुताबिक, एफआईआर के मुताबिक, उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक, वो मेजर साहब वापस लौट के आते हैं असम रेजिमेंट के, इंजीनियरिंग असम रेजिमेंट के, 64 इंजीनियरिंग असम रेजिमेंट के मेजर अनमोल प्रीत। और वो वहां आके जो है आरोप के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक बवाल मचाते हैं। यहां तक कि जो उत्तराखंड की पुलिस है या जो उत्तराखंड के जवान हैं होमगार्ड के, उनके साथ मारपीट की जाती है, नौबत भगदड़ मचती है। सवाल ये है कि साहब ये भगदड़ मचने वाली बात आई कहां से, आने ही क्यों दी गई, पहले ही क्यों नहीं रोक लिया गया इस चीज को। कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी जो ऑफिसर्स थे उनका फेल्यूर है, चाहे तो वो मेजर साहब हो, असम रेजिमेंट वाले, इंजीनियरिंग 64 इंजीनियरिंग रेजिमेंट वाले, या उनसे ऊपर के उच्चाधिकारी हो, या फिर उत्तराखंड पुलिस। वही आपकी बात मैं दोहरा रहा हूं कि कहीं ना कहीं सर ये नासमझी ही रही है, और ये गलत, ये ब्लंडर है, इस तरीके की नासमझी अक्षम्य यस, अपराध है मेरी नजर में। यस। आपने जो बताया उसके हिसाब से मेजर साहब ने, अगर उनकी पुलिस कानून व्यवस्था बना रही थी, और हम सभी जानते हैं कि कॉमेडी जो है बहुत ही कई बारी जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और काफी बार लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हो जाती हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। आम जनता को ही पता है कावड़ियों की वजह से कई बार रूट बंद होता है। तो मेजर साहब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि पुलिस कुछ कह रही है तो कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक होगा। और अगर उनको लगता था कि ये जो होमगार्ड या बाकी लोग ड्यूटी वाले उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो उनको उच्च अधिकारियों से टेकअप करना, इसकी बजाय कि वो जाकर के अपनी फौज को बुला के लाके इनके साथ मारपीट किया है, पूर्णतया गलत है, पूर्णतया अनुशासनहीन है। फर्स्ट पॉइंट। और इसका संज्ञान उसके सीनियर अधिकारियों को भी लेना चाहिए। ठीक है, आर्मी के जो मेजर से ज्यादा सीनियर है, राइट। क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये देश का एक ही देश है, एक ही कानून है, और दोनों लोग एक ही राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हैं, एक आंतरिक सुरक्षा देख रहे हैं, एक बाह्य सुरक्षा। इसको पर्सनल इगोज का इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक कानून को इम्पोज कर रहे हैं तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर वो उनको लग रहा है कोई गलती है, तो वो पुलिस के सीनियर अधिकारियों से वार्ता करते, उनसे बात करते, तब मामले को सुलझाते। तो ये उन्होंने गलत स्टेप उठाया, फर्स्ट। अब आई दूसरी बात। दूसरी बात में मैं ऐसे कहूंगा कि पहले पुलिस अधिकारी ये कर सकते थे प्रयास कि जो मेजर के सीनियर लोग हैं, जो उस एरिया के कमांडर हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर हैं, इवन जनरल साहब बैठते हैं, देहरादून भी बैठते हैं, तो उनसे बात करके प्रयास करते कि इनका स्पष्टीकरण लिया जाता है, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता। सीधे एफआईआर करने से मामला और ज्यादा वो हो गया, मतलब एक प्रकार से और ज्यादा हाईलाइट हो गया, वो अच्छा नहीं है इस तरह से। वो मीडिया में आता है, फिर दोनों की इमेज खराब होती है। तो फिर पुलिस अधिकारी भी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर सकते। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अशोक जी, चमोली एसपी जिनका जिला पड़ता है, जिनके इलाके में थाना ही घटना हुई है, थाना है, चमोली एसपी पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मारपीट हुई थी, घटना घटी है, और मेजर सहित अन्य जवानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
ठीक है। अब असम रेजिमेंट का पक्ष जानने के लिए उनके उच्चाधिकारियों से वार्ता की जा रही है। मैं यहाँ पे खुद में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि एसपी सुरजीत सिंह पवार चमोली, आप जो बातें एफआईआर दर्ज करने के बाद आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष असम रेजिमेंट से उनका पक्ष जानने के लिए उनके उच्चाधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा दी? अब आप क्या बात करेंगे? अब तो वो खुद भी निपट लेंगे, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, वो कोई पाकिस्तानी रेंजर्स तो है नहीं, ना वो चाइना की आर्मी है। अब तो वो भी भारत के ही है, वो अपने आप निपट लेंगे जाके, ये पेश कर देंगे जाके। ये हो सकता है होम मिनिस्ट्री बीच में आ जाए और कुछ ना हो, तब उत्तराखंड पुलिस की कितनी बचेगी? आप बाद में क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज हो गई, आपको बात तो पहले करनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपसे फिर से अपने स्टैंड पे कायम हूँ। पहली बार गलती मेजर साहब की है, और बड़ी गलती है, नंबर मैं वन। मानता हूं सर। दूसरा ये है कि यस, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि चमोली पुलिस भी पहले एफआईआर करने के बजाय उनके उच्च अधिकारियों से बात कर सकती थी और उसके थ्रू मामला सुलझा सकती थी। पर यह है कि फाइनली अच्छा तो यही होगा कि सब उच्च अधिकारी आपस में वार्ता करें और मामले को अमिकेबली सॉर्ट आउट करें, क्योंकि दोनों एजेंसीज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही बनी है। बिल्कुल सर। सर और कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बोल रहे थे? बस बस इतना ही मैं है। सर लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इस तरीके की घटनाएं जो हैं, न केवल हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस के लिए शर्मनाक हैं, बल्कि ये तमाशा भी बनती हैं दोनों फोर्सें। और कुल मिला के अगर इसमें भी उच्चाधिकारियों का हस्तक्षेप वक्त रहते हो जाता, तो शायद ना एफआईआर की नौबत आती और ना इतना तमाशा मीडिया में होता। खैर, कुल मिला के सर ये सिर्फ पहला तमाशा नहीं, इससे पहले ही हो चुका है। जम्मू कश्मीर के और लद्दाख में भी हुआ है। 24-25 जून जब गुजरी है 2026, इसमें किश्तवाड़ में जो है अथौली पुलिस स्टेशन में सेना और जवानों के बीच में बवाल मचा, उस हद तक का कि सेना ने चढ़ाई कर दी, थाना घेर लिया था, और जवानों ने पुलिस के जो है, पुलिस ने जो स्टेट पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उसने सर फिर मुकदमा दर्ज किया था। और इससे पहले जनवरी 2018 का अगर पीछे जाएं, हम 5-6 साल पीछे जाएं, तो शोपियन फायरिंग घटना पर भी एक एफआईआर दर्ज इस तरीके से की गई थी। उसमें भी आर्मी और पुलिस आमने सामने थी। लेकिन कुल जमा सर ये तो तय है, जो मेरी आपकी बातचीत से है, कि अगर अधिकारी इसमें हस्तक्षेप करें तो शायद मुकदमों की नौबत ना आए, और अगर इस तरीके के मुकदमे दर्ज होते रहे तो उनका हल कुछ नहीं निकलना है सिवाय बदनामी के, फिर चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो, या फिर स्टेट पुलिस। नुकसान सबका है, सम्मान किसी का नहीं। शुक्रिया अशोक कुमार साहब, स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।